खबर आ रही उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां बिजनौर के कस्बा सहानपुर में ई रिक्शा किराया बढ़ाने पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मनमानी पर लगाम। सहानपुर में किराया बढ़ाने पर प्रशासन सख्त, ARTO की सीधी चेतावनी। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के कस्बा सहानपुर में ई रिक्शा चालकों की मनमानी अब भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में बनी ई रिक्शा यूनियन ने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के किराया 10 रुपये से बढ़ाकर सीधे 15 रुपये कर दिया, जिसके बाद आम जनता, खासतौर पर मजदूर, छात्र और रोजाना सफर करने वाले लोग काफी परेशान हो गए। मामला बढ़ा, शिकायत पहुंची प्रशासन तक और फिर क्या था, प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन की शिकायत के बाद ARTO गौरीशंकर खुद मौके पर पहुंचे, जांच की, चालकों से बात की और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। बिना अनुमति किराया बढ़ाना पूरी तरह से वैध है, ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। मौके पर क्या हुआ, निरीक्षण के दौरान संस्था के पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने साफ कहा, आसपास के इलाके में भी अभी भी 10 रुपये किराया, लेकिन सहानपुर में 15 रुपये वसूला जा रहे थे। जनता को राहत की अब उम्मीद है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। तो साफ है कि अब मनमानी नहीं चलेगी, नियम से ही चलेगा सहानपुर का सफर। देखे बिजनौर के नजीबाबाद से नसीम उस्मानी की रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? मैं गौरीशंकर ठाकुर, ARTO प्रवर्तन बिजनौर हूँ। तो सहानपुर में आए, आप रिक्शा की चेकिंग की है, क्या पाया क्या? एक शिकायत यहाँ से आई थी कि रिक्शा वालों ने अपने हिसाब से जो है रेट बढ़ा दिया है रूट का। उसी शिकायत पे मैं जांच करने के लिए आया था। मैंने रिक्शा वालों को रोका भी है और जो कुछ मालूम हुआ कि कुछ लोग तो 10 रुपये जो पुरानी रेट तय थी वही ले रहे हैं और कुछ 10 की जगह 15 लेना शुरू कर दिया। उन्हें बताया है कि ये 15 तो जायज़ नहीं है, जो रूट शासन से निर्धारित जो किराया की पद्धति है उसी अनुरूप लेंगे। तो 10 रुपये ही है, तो बस उन्होंने एग्री किया कि वो 10 रुपये लें। जो शिकायत थी 15 रुपये की, सर वो क्या सही है? नहीं, जो अभी मैंने जांच किया उसमें तो कोई ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि जो 15 ले रहा हो। कुछ रिक्शा वालों ने ये बताया कि कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन जो सामने देखा है वो 10 ही ले रहे हैं, तो लोग 10 में ही चलेंगे, 10 ही सही रेट है। तो जिस तरह से अगर इसका मामला है 15 रुपये किराए के, तो उसमें क्या परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, पहले क्या होता है? अगर ये आदेश जो है शासन से जारी होता है, तो शासन से जो जारी रेट हुआ है कि ई रिक्शा का किराया निर्धारण, उसमें 4 पैसेंजर वाली जो ई रिक्शा है उसको 8 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से है 4 पैसेंजर के लिए। तो उस अनुरूप अगर हम देखें तो 10 रुपये ही जायज़ रेट है। जो जितने दूरी का बनता है उसमें 10 रुपये ही बनता है एक सवारी का, तो इसीलिए वो 15 रुपये करना उचित नहीं था। तो वो जांच कर नजीबाबाद में क्या जिला भर में अक्सर ये देखा जा रहा है कि कुछ ई रिक्शा बिना नंबर प्लेट के और बिना शीशों के, बिना लाइटों के दौड़ रही है और नाबालिग का हाथ में उनका हैंडल है, तो उस पर क्या कहेगा आप? लगभग लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। जो ऐसे रिक्शा मिल रहे हैं जिनके प्रपत्र वैध नहीं है, फिटनेस नहीं है, और मान लीजिए लाइटें आप बता रहे हैं लाइटें या नंबर प्लेट नहीं है, तो उन पर बंद की जा रही है। साथ ही अगर कोई नाबालिग चला रहा है तो उसे भी बंद की जा रही है और उचित कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार आर्य, फाउंडर मेंबर एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन। कुछ दिनों पहले हमें क्षेत्रीय जनता से शिकायत मिली थी कि जो नजीबाबाद से और सहानपुर नजीबाबाद रिक्शा चलती है, उन्होंने एक यूनियन बनाकर सडनली 10 से 15 रुपए बढ़ा दिया। इस संबंध में जब हमने DM साहब और SDM साहब को शिकायत करी, तो इसी संबंध में आज ARTO गौरीशंकर जी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने एक जागरूकता के हिसाब से एक जो रिक्शा वाले थे उनको हिदायत दी है कि कोई भी आदमी 10 रुपए से ऊपर ना ले। जो नजीबाबाद से सहानपुर का जो दूरी है वो 3 से 4 किलोमीटर है, जिसमें 10 रुपए ही होने हैं। तो इस संबंध में आज एक जागरूकता अभियान था और आगे अगर कोई निकलता तो इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें वे नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।